सो 47 नंबर दिखाई दे रहा है, वी कैन सी नंबर 47, और दिस सेज गॉड द जस्ट जज। तो ये उस गॉड का कार्ड है, उस एंजल का कार्ड है जो एक्चुअली सही तरीके से जज करता है। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कंटेम्पलेशन मेक्स द ट्रूथ नोन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। सो सबसे पहले तो फर्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स का, ऐसा लगता है कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स से शायद कोई सच बाहर आएगा। दूसरा जो इल्यूजन्स हैं किसी तरह की वो खत्म होंगी। तीसरा ये 11 नंबर का कार्ड है, कुछ डिवाइन मैसेजेस आ सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो आप, या कोई है या कोई भी कुछ ऐसी चीज है, तो आपको सच जो है वो आपके सामने आएगा। सारी इल्यूजन्स जो है वो खत्म होंगी और कहीं से कोई ट्रुथ जो है वो आपके लिए विजिबल हो सकता है। दूसरा कार्ड जो है आर्कएंजल गैब्रियल, ये मून कार्ड है, गॉड इज माई स्ट्रेंथ। मून कार्ड यूजुअली इल्यूजन्स का और इंट्यूशंस का होता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है डिवाइन रिवलेशंस, रिवील्स मैसेजेस, हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय। सो ये दूसरा कार्ड आया है। और ये कार्ड जो है एंजल टैरो में यूजुअली इनको टिपिकली जैसे ये कार्ड्स हैं, जैसे मैसेजेस हैं वैसे ही पढ़ती हूँ। जेनरिक मैसेजेस में कम उसमें ऐड करती हूँ, बट मैंने ये देखा है कि अभी तक जितनी बार भी हमने ये वाले कार्ड्स निकाले हैं वो बहुत एप्ट मैसेजेस होते हैं और वो चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो है कार्ड ये बोलता है कि जब मुझे एक तो कोई अगर जुडिशियल डिसीजन होता है या कोई कुछ होता है तो वहां से कोई रिवलेशन जो है वो आएगी, तो डिवाइन रिवलेशन है। दूसरा, आपकी लाइफ में भी कुछ चीजें जो हैं वो आपको रिवील हो सकती हैं, कुछ थॉट्स जो हैं वो आपको रिवील हो सकती हैं, कुछ नए एक्शंस, कोई नई लाइफ की चीजें जो है वो आपको रिवील हो सकती है। सॉरी गाइज, सो प्योर ड्यूटी भी देनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज सेकंड। थर्ड जो कार्ड है आपका आर्कएंजल हैनियल का कार्ड है द लवर्स, ब्यूटीफुल, जॉय ऑफ गॉड। और ये कार्ड बोलता है जॉय एंड प्लेजर ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू कपल्स, रिमूव्स नेगेटिव एनर्जी। नाउ जिस तरह से ये कार्ड मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी नए चेंज पे आपकी लाइफ में स्टैंप लग सकती है, कोई नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, हमारी लाइफ में हो सकती है। कोई ऐसी डिसीजन, कोई ऐसा जजमेंट, कोई ऐसी ट्रूथ, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसी चीज बाहर आ सकती है जो एक्चुअली में एक बहुत पॉजिटिव फ्लो लेकर आए, एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए, एक बहुत पॉजिटिव बदलाव लेकर आए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और नंबर 17 का कार्ड है द मार्वेलस गॉड, एंड इट सेज रिवलेशन protects from sadness, gives रिवलेशन इन ड्रीम्स। सो एक तो अपने ड्रीम्स पे अपने खूब अटेंशन पे करना है। सेकंड की रात से लेकर ही, या फर्स्ट आज की रात से लेकर ही थर्ड और फोर्थ के बीच की जो नाइट है, आपने अपने ड्रीम्स पे अटेंशन पे करना है, क्योंकि कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं। और दूसरा, अगेन कोई ऐसी रिवलेशन हो सकती है जो एक्चुअली पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सैडनेस आ रहा है। तो दैट मीन्स कि जो भी रिवलेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रिवलेशन, कोई पॉजिटिव चीज, कोई पॉजिटिव न्यूज, कोई पॉजिटिव कन्फर्मेशन। नेक्स्ट जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, नंबर 67 का कार्ड है और ये बोलता है गॉड द प्लेजर ऑफ मेन्स चिल्ड्रन। ना यहाँ पे बच्चों की बात आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, गिव्स कॉन्सोलेशन इन एडवर्सिटी। सो ये बच्चों की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे कोई चीज छुपी हुई जो बच्चों के लिए सही नहीं थी या बच्चों के लिए बुरी थी या खराब थी, वो पॉट जो है वो उल्टा हो रहा है, सब चीजें जो है वो बाहर आ रही हैं। और या यू कैन सी इट एज अ बलून। तो एक तरह से एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी एनर्जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जो भी रिवलेशंस होंगी, चीजें सामने आएंगी, ट्रुथ सामने आएगा, वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा। और लास्ट जो है एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस मदरहुड का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे गॉड, फादर और जेनरस का कार्ड है। 48 नंबर का कार्ड है। नंबर 8, 9, 10, 11, 12 नंबर 3 बनता है और एम्प्रेस ओरिजिनली भी नंबर 3 का कार्ड है। यू कैन सी अ स्नेक जिसको उसने होल्ड किया है और शी इज मेकिंग द स्नेक ड्रिंक समथिंग यहाँ पे, और वो स्नेक जो है वो उस प्लांट के ऊपर पूरी तरह से लिपटा हुआ है, लेकिन प्लांट जो है वो कंप्लीटली नर्चर्ड है। और ये बोलता है फ्रूटैलिटी एंड फ्रूटफुलनेस, श्योर पीस बिटवीन मैरिड कपल्स। सो यू जनरली भी मुझे ऐसा लगता है कि पीसफुल एनर्जीज है, लव की एनर्जीज है, एक तरह से ग्रोथ की एनर्जीज है, मदरहुड की एनर्जीज है। तो वो एनर्जीज जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नंबर 3 है, राइट। सो अगर मैं ऐसे रिलेवेंस से देखूं कि स्नेक को पानी पिलाना या स्नेक को जो भी वो दूध पिलाना, जो भी वो कप में से स्नेक को दे रही है जो ट्री पे लिपटा हुआ है, मुझे एक और रेलेवेंस जो दिखाई देती है वो ये कि हो सकता है कि कोई नेगेटिव पर्सन बहुत डिफिकल्ट हो, जो जिसको हैंडल करना वो कंट्रोल में आ जाए, राइट। सो मुझे ओवरऑल आपकी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कुछ
कुछ डिफिकल्टीज खत्म होने वाली हैं, ग्रोथ आने वाली है, ड्रीम्स पे अटेंशन पे करना है, रिलेशनशिप्स बेटर हो सकती है, नई रिलेशनशिप आ सकती है, चाइल्ड एनर्जी है, मदरहुड की एनर्जी है, पेरेंटहुड की एनर्जी है। सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं जो 3 मार्च की एनर्जीज हैं। अब मैं एक कार्ड इंडिया के लिए और एक वर्ल्ड के लिए निकालूंगी जैसे हम कर रहे हैं थोड़े दिन से। सो लेट्स सी इंडिया के लिए क्या मैसेज है, गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर इंडिया 3 मार्च इंडिया के लिए क्या होने वाला है। 3 मार्च इज द मैसेज फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या होने वाला है। भारत माता 3 मार्च। ओके, सो वी गॉट क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी जो है एक साथ है, तो मैं इनको इंडिया के लिए और इनको वर्ल्ड के लिए ले रही हूँ बिकॉज आई फेल्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो इंडिया के लिए पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स और ये है द हेल्पिंग गॉड और ये बोलता है लव एंड विजडम, विक्ट्री ओवर दोज हु वुड अटैक यू। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये इंडिया के लिए कार्ड है जो ऐसा कार्ड है जो बोलता है कि प्यार और अच्छी एनर्जीज जो है वो बढ़ेंगी। इंडिया हेल्प करेगा दूसरों की, दूसरी कंट्रीज की, और साथ में कोई भी जो इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा था उनके ऊपर एक विक्ट्री की एनर्जी है विच इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा कार्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है विच इज क्विकली फॉरगिविंग गॉड। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 39 नंबर है एंड इट सेज लव एंड सबमिशन क्योर्स इलनेस, इन्फ्लुएंसेस पेरेंटल लव, गिव्स लॉन्ग लाइफ। सो अगेन ये एक वॉरियर का कार्ड है, उसकी स्वॉर्ड जो है उसके हाथ में है और एक पत्थर के ऊपर उसने अपना पैर जो है वो टिका के रखा हुआ है। नाउ दिस इज सबमिशन, दिस इज फाइनली इलनेस से बाहर आना। तो मुझे लगता है कि सारी सिचुएशंस या एनर्जीज जो हैं दे आर गोइंग टू बी मोर फेवरेबल। इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं। और नेक्स्ट जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और दिस इज God who rejoices, again beautiful, divine comfort, give consolation and protection from one's enemies. So overall इंडिया की प्रोटेक्शन बेटर होने वाली है, इंडिया की एनर्जी बेटर होने वाली है, इंडिया बेटर फेज में जाने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प भी करने वाला है। अगर हम वर्ल्ड की एनर्जी देखें तो मेटाट्रॉन का कार्ड है सबसे पहला, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और ये बोलता है द रिकॉर्डिंग एंजल, एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस, टीचर्स गाइड्स एंड रिकॉर्ड्स इवेंट्स इन द बुक ऑफ लाइफ। तो जो भी अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है और जो वॉर सिचुएशन है ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है बुक ऑफ लाइफ में और जब कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है तो वो रिप्ले भी होती है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी। सेकंड 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गॉड द टीचर और ये बोलता है इंटेलेक्चुअल टैलेंट प्रोवाइड्स नॉलेज और दिस इज अ लेसन जो वर्ल्ड को मिला है और अभी भी मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो लेसन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज लास्ट जो है 10 ऑफ कप्स है जो बोलता है गॉड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। 71 नंबर का कार्ड है, 31 नंबर का कार्ड है। इट सेज डिवाइन वॉरियर कन्फाउंड्स द विकेड, ब्रिंग्स विक्ट्री एंड पीस। सो एकदम पीस की एनर्जी है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ में किसी तरह की विक्ट्री की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है दुनिया के लिए और अगर उस लेसन को रिकॉर्ड नहीं किया गया या उसको समझा नहीं गया या उसको याद नहीं रखा गया तो फिर इस लेसन का कोई फायदा नहीं होगा, रादर दोबारा एक लेसन आएगा। सो आई डू फील दैट अल्टीमेटली देयर इज पीस, बट पीस जो है वो उसके बाद है जहाँ पे विकेट जो है वो फिगर आउट हो जाते हैं या कन्फाइंड हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो वर्ल्ड के लिए जो नेगेटिव कर रहे हैं, जो दूसरी तरह का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ एक्शन हो स्ट्रिक्ट और आई डू फील दैट दिस इज समथिंग जो बहुत स्ट्रांगली रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि ये एक तरह से व्हील्स कंप्लीटली टर्न हो गए हैं एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में 8 ऑफ पेंटिकल है जहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जहाँ पे वर्क जो है अभी चल रहा है, सो लर्निंग अभी चल रही है और 10 ऑफ कप्स एक्चुअली कंप्लीशन का कार्ड होता है। सो वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ गॉड एंड गॉडेस से। डोंट नो व्हाई, फेल्ट लाइक डूइंग इट, तो मैंने निकाल लिया। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर 3rd of March 2022. Guides, angels, energy, God. What is the energy of 3rd March 2022? 3rd March 2022. What is the energy like? Gods. What is the energy like? Wow. Okay, so beautiful energy because there is Yam and there is Skand. बहुत beautiful and strong energy है। अगर देखें तो Lord of Death और God of War एक साथ आ गए हैं। Now what else कैन बी स्ट्रॉन्गर देन दिस, क्योंकि जब वॉर होती है तो डेथ भी होती है। और अगेन मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि वॉर की एनर्जी पीस की तरफ जा रही है लेकिन यम अभी भी शांत नहीं है। तो लेट्स सी
क्या बोलता है ये कार्ड? ये बोलता है सैल्यूटेशन टू यू यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, द पनिशर हु कम्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम, salutation to the God of law and ultimate destroyer of all beings, knowledge of law, righteous in action, overcoming fear of death, steadfastness इन द फेस ऑफ जजमेंट. सो एक तो मुझे कुछ डिसीजन बहुत स्ट्रांग लग रहा है जो 3rd ऑफ मार्च को हो जाएगा, 3rd ऑफ मार्च तक डेफिनेटली हो जाएगा और बहुत स्ट्रांग डिसीजन है. दूसरा, समथिंग लीगल माइट हैपन, सम स्ट्रांग लीगल एक्शंस माइट हैपन, और वो स्ट्रांग लीगल एक्शंस जो हैं वो हम सबकी लाइफ को किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करेंगे. दूसरा जो स्कंद भगवान का है, कल्कि आई थिंक होते हैं, और गणपति जी हैं, एक नई बिगनिंग है. This says, I take refuge in the Kartike, Skand, the son of Shiva, who is the god of 6 faces that are as red as kumkum. This greatly wise deity leads the army of gods while riding on the back of his divine peacock. Preservation of youth, powers in the military arts, strategic thinking in politics, leadership qualities in time of peace. तो जो मैंने बोला कि एक पॉसिबिलिटी मुझे पीस की दिख रही है, लेकिन वो लर्निंग नहीं हुई तो ये पीस लॉन्ग लिव्ड नहीं होने वाला है. और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबको भी बहुत कुछ सीखना है. एक नई बिगनिंग है ये, और इस बिगनिंग को हम कैसे आगे लेके जाते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि एंडिंग क्या होने वाली है. और कहीं स्ट्रैटेजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज जो हैं वो प्ले होने वाली हैं और वो हमें दिखाई देने वाली हैं. तो 3rd की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सुपर पावरफुल एनर्जी जो है मैं बोलूँगी मुझे दिखाई दे रही है. और लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड दैट वी गेट फ्रॉम चक्रास. सो विजडम ऑफ चक्रास, चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड्स. ओके, बहुत स्ट्रांगली आया है कार्ड, और दिस इज एनलाइटनमेंट. ब्यूटिफुल कार्ड. ये मणिपुरा चक्रा या सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड होता है, येलो है. ये आपकी विल पावर बताता है, ये आपकी एनलाइटनमेंट के अंदर की एनर्जीज, आपकी फायर एनर्जीज बताता है, और देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ एनलाइटनमेंट. और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली कुछ होने वाला है. सो डेफिनेटली देयर इज दैट एनर्जी. और हो सके तो जो सोलर प्लेक्सस या मणिपुरा चक्रा है उसकी मेडिटेशन ज़रूर करें, दैट विल बी हेल्पफुल. आपकी एनर्जीज जो हैं, जो भी इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं, वो डेफिनेटली एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है. कुछ ऐसा बहुत स्ट्रांग होने वाला है जो दुनिया को एक सेकंड के लिए शायद हिला देगा. तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. होप इट इज इन द पीस एनर्जी, बट बहुत स्ट्रांग कुछ. लेट्स सी व्हाट सुशांत गिव्स फॉर 3rd ऑफ मार्च. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू सी फॉर 3rd ऑफ मार्च 2022? Anything related to you, your case, or the cleanup, your purpose, or your coming back, anything that you want to say. Okay, 3rd of March. Okay, so I got 2 cards here and I got 1 card here, and these are all 3 beautiful cards क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं तीनों ही. दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग कमिंग. तो ये कबूतर है जो कप में से निकल के बाहर आ रहा है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कप में से एक ब्यूटीफुल तिनका लिए हुए कबूतर नजर आ रहा है. दिस इज इमोशंस, लोटस की एनर्जी है. दिस इज द एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज द एनर्जी ऑफ न्यू सिचुएशंस, दिस इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इमोशंस, कम्युनिकेशन, नई सिचुएशन, नया तिनका. तिनके से घरौंदा बनता है, उसका पहला तिनका, उस तरह की एनर्जी है. क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी है. क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, काफ़ी टाइम से आ रही है. इसका मतलब है कि एजेंसीज बहुत स्ट्रांगली कुछ काम कर रही हैं, एंड इट फील्स लाइक वेट एंड वॉच. लाइक मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है. हो सकता है कि कम्युनिकेशन 2 से पहले ही, 3 से पहले ही कोई आ जाए. और ये दिस इज द एनर्जी जहाँ पे अब टाइम है वेट एंड वॉच. लाइक यू सिट आराम से एंड सी क्या होता है. तो उस तरह की एनर्जी है. एंड यू सी दिस बिग ईगल हियर. यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको बाज या ईगल या वो दिखाई देगा, और उसके पंजे जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगे एज इफ दे आर रेडी टू कैप्चर समथिंग. मैंने पहली बार नोटिस किया ये भी, लेकिन ये पंजे ऐसे लग रहा है जैसे दे आर रेडी टू कैप्चर समथिंग. और अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको सारे कप्स पे यहाँ पे एस लिखा हुआ दिखाई देगा. वेरी ब्यूटीफुल. मैंने फर्स्ट टाइम ही नोटिस किया कि अगर ऐसे देखो तो सारे कप्स पे एस लिखा हुआ है. तो जो ऊपर सबसे ऊपर के कप्स हैं, राइट, ये 5 हैं और इन पे एस लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो 4 हैं.
तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और आई डू सी सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज प्लेइंग, लेकिन ये वेट एंड वॉच की एनर्जी होती है। दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे आपने अपना काम कर दिया है, अब आपको बैठना है और वेट करना है कि पंजे कब सही जगह पे पकड़ते हैं और सही चीज़ों को बाहर लेके आते हैं। अगर ये ईगल यहाँ पे आता है और ये कपड़ा खींच देता है, सारे कप्स भी गिर जाएंगे और पीछे जो भी छुपा हुआ है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी। सो आई होप दैट समथिंग कम्स आउट। एजेंसीज किसी का तो कवर खींचे और कुछ बाहर निकल के आए, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी भी वैसी ही दिखाई दे रही है। So let's see what are the charms that we get for 3rd of March 2022. ओके सो हाँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ। ओके, पीहू ने भी एक चार्म निकालना है, तो मेरे से तो 2 निकल गए। दे दो मम्मा को। थैंक यू। चलो अब आप जा सकते हो। ओके सो पहला चार्म जो है वो लव। जैसे मैंने बोला कि ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो कुछ खींचेगा और कुछ निकलेगा, तो वहाँ से बहुत कुछ निकल सकता है। तो लव एनर्जी है, प्यार से चीज़ों को हैंडल कीजिए, प्यार से सारी जो मिट्टी पड़ी है, जो सारी नफरत है, सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको निकालिए, तो वो डेफिनेटली ब्यूटीफुल तरीके से बाहर निकलेंगी। क्योंकि लव की एनर्जी नहीं होगी तो फिर वॉर की एनर्जी होगी, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस एनर्जी का यूज़ करना है, बट इफ़ पॉसिबल यूज़ लव एनर्जी। सेकेंड जो है म्यूज़िक है। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक नोट जो है वो कई बार कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी कम्युनिकेशन होती है दैट प्लेज लाइक म्यूज़िक टू योर ईयर्स। आपको ऐसे लगता है कि म्यूज़िक, हमारे कान में म्यूज़िक बन रहा है क्योंकि कोई ऐसी बज रहा है, क्योंकि कोई ऐसी कम्युनिकेशन आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है जो जो आप सुनना चाहते हो और वो आती है। और यहाँ पे नीचे मुझे 2 पैर लग रहे हैं, जिससे लग रहा है समथिंग इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स यू विच इज़ पॉजिटिव एंड विच इज़ गोइंग टू बी लाइक म्यूज़िक टू योर ईयर्स। और उसकी जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होने वाला है। सो आई डू फील समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग और आई थिंक आई विल कीप इट हियर। नेक्स्ट जो है वो स्टार कार्ड है, स्टार चार्म है और स्टार फिश का चार्म है ये बेसिकली। और स्टार फिश का चार्म जो होता है रीबर्थ का चार्म होता है। स्टार फिश की कोई पार्ट जो कट जाता है तो वो उसको दोबारा उगा लेती है, और दिस इज़ लाइक रीबर्थ एंड रीबिगिनिंग एंड रिक्रिएटिंग योर सेल्फ। तो मुझे वो एनर्जी जो है नज़र आ रही है यहाँ पे, एंड आई होप दैट एनर्जी प्लेज अ बिग रोल और अ बिग पार्ट। पीहू ने जो 2 चार्म दिए, पहला है गिफ्ट, और ये गिफ्ट बॉक्स है एक, और सो देर इज़ अ गिफ्ट बॉक्स बो के साथ। सो सम गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स इज कमिंग योर वे। और यहाँ पे मुझे 3 डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, फिर 3 छेद हैं इसमें। तो देर इज़ समथिंग, अगर छेद हैं गिफ्ट बॉक्स के अंदर तो इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो सांस ले रहा है उसके अंदर, राइट। सो क्योंकि जब कोई डॉग या कैट या कोई पेट इस तरह की कोई गिफ्ट देता है तो उस बॉक्स में छेद होते हैं ताकि द थिंग दैट इज इनसाइड कैन ब्रीद। सो मुझे ऐसे ही कुछ गिफ्ट लग रही है विच इज़ अलाइव, राइट। सो मैं एनलाइटनमेंट के ऊपर इसको रख रही हूँ। और लास्ट जो चार्म है दैट इज प्रिंसेस, दिस इज ब्यूटीफुल, और ये क्राउन का चार्म है। और इधर somebody is going to get crowned or somebody's crown is going to be taken away, and know that you are the princess, right। आप सब में वो पावर है, प्रिंस प्रिंसेस आप सब वो हो, और अपनी एनलाइटनमेंट की जर्नी पे जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 1 2 3 यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है। either somebody will be able to again save the crown, or the crown is falling off, so something with the crown we will see. Now where do I keep this? I'm going to keep this here on the snake. So we hopefully the right people are going to take the crown off, or will be successful in taking the crown off of the wrong people. So उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। अपना ध्यान रखिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और मुझे कुछ बोल रहा है कि यहाँ रखिए, तो मैं यहाँ रखती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर शेयर कीजिए, और सब लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।